बड़े संगीन इल्ज़ाम लग रहे हैं। एक लड़की सामने आ गई है जिसने रेप का इल्ज़ाम लगा दिया, और वहाँ पे जितने कांग्रेसमैन हैं उनकी क्लास ले रहे हैं, और जितने साबिक़ ऑफिशियल्स हैं वो सब के सब ट्रंप को एक बेवकूफ़ और पागल शख्स करार दे रहे हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जिसने जंग में छलांग तो मार दी लेकिन निकलने का रास्ता नहीं, कोई वे आउट नहीं इसके पास। और ख़ुद रजीम चेंज करने मसूफ आए थे, अपने घर के अंदर लड़ाई पड़ गई। इसराइल के अंदर रजीम चेंज फाइनल स्टेज के ऊपर है, यानी नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। बहरीन जो अमेरिकन सपोर्टर था, वहाँ पे उसके अड्डे थे, बहरीन के अंदर रजीम चेंज बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर है। यानी ईरान की रजीम चेंज तो नहीं हुई, लेकिन उसके दुश्मन जो हैं वो बेचारे अपने ज़ख्म चाट रहे हैं और रो रहे हैं, और वहाँ पर रजीम चेंज का रौला है। तो आपके ख्याल में ये यूएनओ की, इसको ज़रा लिंक कीजिएगा, यूएनओ में रशिया ने एक करारदाद पेश की, जंग बंदी की कि ईरान के ऊपर हमले बंद किए जाएं। पाकिस्तान ने भी उसको वोट दिया, चीन ने भी वोट दिया, अमेरिका ने फिर उसको वीटो कर दिया। ये क्या देख रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है? सूरत हाल है ये जो सारी चीजें आपने डिस्कस की हैं, इसके अंदर अमेरिका के अंदर भी आप देखें ना, ट्रंप साहब ने खुद कहा कि मुझे मेरे दामाद ने और दीगर लोगों ने कहा कि ईरान हमला करने वाला है, और अगर ईरान ने हमला करने से पहले अमेरिका खुद हमला कर दे। दूसरी तरफ अगर आप एक जिम्मेदार बयान देखें, ओमान के वजीर खारजा ने जब ईरान पे अटैक हुआ, उन्होंने कहा जब ईरान टेबल पे बैठ रहा था, बातचीत के लिए तैयार था और बातें मानने को तैयार था, तो आपने हमला क्यों किया? तो ये सारी चीजों को, ग्राउंड रियलिटीज को और इन सारे बयानात को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो ये ट्रंप ने जल्दबाजी की। प्रेसिडेंट ट्रंप फंस गए हैं इस सारे मामले के अंदर, और इस सारी चीजों का जो इफेक्ट है, वो आफ्टर इफेक्ट वो उल्टा उनके ऊपर जो है वो पड़ गया है। इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आया है इसराइल के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर।